आप अक्सर देखोगे कि इलेक्ट्रिकल पैनल पे डेंजर लेवल का स्टिकर चिपकाया हुआ रहता है। यह हमें सेफ्टी वार्निंग देता है कि यदि इस पैनल पे आप काम करते हो तो आपको शॉक लग सकता है, फ्लैशिंग हो सकता है, और अनऑथराइज्ड पर्सन के लिए भी यह चेतावनी दिया रहता है कि इस पैनल के कितने नज़दीक में आप जा सकते हो या फिर कोई काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शॉक प्रोटेक्शन 415 वोल्ट AC इस पैनल पे है। शॉक हजार्ड्स फैन कवर रिमूव्ड। यदि आप इसका कवर रिमूव करते हो तो शॉक लगने का चांसेस होता है। इसमें लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को कहाँ तक आप इस पैनल के नज़दीक में आ सकते हो। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री 1.06 मीटर, यानी कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो कि ऑथराइज्ड नहीं है नहीं आना है। उसके बाद दूसरा में लिखा है रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच बाउंड्री 0.30 मीटर, यानी कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ तक तो आना ही नहीं है। उसके बाद लास्ट में है प्रोहिबिटेड अप्रोच बाउंड्री, जहाँ तक जाना बिल्कुल मना है। और यदि इस पैनल पे कोई भी जो ऑथराइज्ड पर्सन है, यदि वो काम करना है उसे, यानी काम करने की आवश्यकता है, तो उसे प्रॉपर PPEs का यूज करना पड़ेगा। जिसमें लिखा हुआ है PPE में जो हम हैंड ग्लव्स का यूज करेंगे उसका क्लास का रेटिंग होगा 00 और वोल्टेज रेटिंग होगा एटलीस्ट मिनिमम 500 वोल्टेज AC का होना ही चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि इस पैनल पे कोई भी इंसिडेंट हो रही है या फिर फ्लैशिंग होता है तो वो जो एनर्जी यानी इंसिडेंट एनर्जी जो जनरेट होगा वो होगा 4.08 कैलोरी पर सेंटीमीटर, जो कि एनर्जी है वो हमें लग सकता है। दूसरी में है आर्क फ्लैश बाउंड्री, तो 0.84 मीटर है, मतलब वो यदि आर्क का फ्लैशिंग है वो इतना दूर तक उसका प्रभाव हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है मैक्सिमम अवेलेबल फॉल्ट करंट, तो इस पे जो मैक्सिमम अवेलेबल फॉल्ट करंट का जो पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है ये 59.18 किलो एम्पियर है। तो इस तरह का डेंजर का जो लेवल स्टिकर पैनल पे चिपकाया हुआ रहता है, ये हम सभी के लिए एक सेफ्टी वार्निंग रहता है। इसे हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।